एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप अपनी जो ब्राइटनेस है मोबाइल की वो इंक्रीज कर लीजिए, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी रिंग लाइट और एनी इफेक्टिव लाइट इन, सो प्लीज कोऑपरेट मी, ओके। इंक्रीज योर ब्राइटनेस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं एट ए टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जैसे अभी आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है काउंसलिंग का, उसका अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, तो उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी हैं वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट की मैंने लिस्ट बनाई है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में हेल्पफुल हो। ले लिया? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? जैसे ही आपकी रिजल्ट आ जाएगा, आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो उसमें लिखा होगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उसका आप एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो वो अलॉटमेंट लेटर आपको नेसेसरी है एट ए टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। आफ्टर दैट एडमिट कार्ड जो RUHS का है, जैसे आपने जब एग्जाम दिया था तो अपना जो PDF डाउनलोड किया था, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, उसकी भी एक फोटोकॉपी कलर्ड फॉर्म में आप अपने साथ रखिएगा, ठीक है। देन है एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करा था ऑनलाइन एट ए टाइम ऑफ जब आप RUHS एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे थे, वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो वो उसकी भी एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा। और फिर है बैंक का चालान। अभी जैसे फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग कराई थी, तो आपने जो फीस डिपॉजिट की है, ठीक है, उसका एक चालान की बैंक की जो आपने चालान है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट 12th और 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल, ठीक है। ये सब ओरिजिनल है, इनकी फोटोकॉपी भी आपके साथ होनी चाहिए और ओरिजिनल भी आपके पास सब होना चाहिए, ठीक है। देन है क्लास 10th का और 12th का दोनों का सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिला होगा, वो भी आपको साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसके साथ में आपको उसकी जो फोटोकॉपी है वो भी। दैट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब हो गया कि आपको अपना मूल निवास भी साथ में लेके जाना है। देन है करेक्टर सर्टिफिकेट विच वॉज गिवन बाय द लास्ट इंस्टीट्यूट। करेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब हो गया कि आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है जो कि लास्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको मिला है। जैसे अगर आपने अभी 12th पास आउट है तो आपको स्कूल से ही वो मिलेगा, लेकिन आपने कोई अदर कोर्स में एडमिशन ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल BSc कर रहे हैं, तो उसकी जो इंस्टीट्यूट होगा वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जो 12th आपने की थी उसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है। एट ए टाइम ऑफ जब आप 12th क्लास पास आउट होंगे तब वो मिल जाएगा, या फिर आपने कोई और इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन ले लिया होगा तो वो वाले आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर है कास्ट या फिर सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपकी कोई कास्ट है, उसमें कोई सब कैटेगरी है, मान लो आप जनरल से हो लेकिन आपको EWS भी मिला हुआ है, तो आपको साथ में EWS भी लेके जाना है, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर कोई फिजिकली हैंडीकेप है या फिर कोई भी उसके पास डिसेबिलिटी है तो आपको वो सर्टिफिकेट अपने साथ में रखना है। आफ्टर दैट ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ में ही मिलेगा, या तो इंस्टीट्यूट से मिलेगा कोई जो कि आपने एडमिशन ले लिया, या फिर स्कूल से आपको मिल जाएगा। आफ्टर दैट गैप सर्टिफिकेट। आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाना होगा, अगर आपने 12th के बाद गैप लिया है, मतलब पहले आपने स्कूलिंग की, उसके बाद 1-2 साल आपने गैप लिया, कितने भी साल हो सकता है, उसके बाद आप BSc नर्सिंग में आए हो, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि मैंने इस साल में गैप लिया था और इस साल में मैंने कोई अदर इंस्टीट्यूट के लिए या फिर कोई अदर फील्ड के लिए तैयारी की थी, ठीक है। उसके बाद आता है मेडिकल फिटनेस। अब जैसे ये डिपेंड करता है कॉलेज पे कि कॉलेज आपको कैसा सर्टिफिकेट लेना चाह रहा है, ठीक है। जैसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो सकता है आप अपने होम टाउन से बनवा के लेके जाओ, या फिर हो सकता है कि रिपोर्टिंग के टाइम वो कहें कि आप हमारे ही हॉस्पिटल से बनवाओ, तो कुछ भी हो सकता है। आप एक पहले से बनवा के रखना, जब आपका रिपोर्टिंग के लिए टाइम आएगा तभी बनवाना, अभी मत बनवाना। उसके बाद है कोई कॉपी लेके जानी है ID की। ID मीन्स आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनमें से कोई भी आपका जो भी है ना कॉपी होगी उसकी लेके जानी है आपको, ओरिजिनल नहीं चाहिए ये, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी चाहिए, ठीक है। तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और नेसेसरी ही है आपको लेके जाना, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देना चाहूँ तो उसमें कुछ आप क्या करो, इन सभी की 4-4 फोटोकॉपी आपको साथ में रखनी है अपने, ठीक है। 2 कॉपी वो खुद रख लेंगी और 2 कॉपी आपको अपने पास रखनी है, क्योंकि आपको भी बाद में काम आती है, ठीक है। तो आप इन सबकी 4-4 फोटोकॉपी निकलवा लेगा। और दूसरी बात है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके साथ में एक फाइल भी चाहिए होगी, तो आपको एक लेदर फाइल खरीद लेनी है और एक कोबरा फाइल जो आती है वो भी 2 खरीद लेना, क्योंकि वो एट ए टाइम रिपोर्टिंग आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।